जो एक विश्लेषक के तौर पर, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि एनडीए अभी आगे, काफ़ी आगे है। अभी हम याद करें तो राजद ने और ख़ास करके तेजस्वी यादव ने ये एक बहुत अच्छा शुरू में ही नैरेटिव सेट कर दिया था। एक होता है ना कि पिच, पहले क्रिकेट की बात हम कर रहे थे कि पिच तैयार हो गया, तो पिछले बार पिच उसने तैयार कर दिया था तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा करके। इस बार ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए और एनडीए अपना काम करता चला गया। इस बार स्वयं एनडीए पिच तैयार कर लिया, 10,000 रुपया देकर 10,000 किया, सारे 1100 रुपया, 400 से एक के बाद। हाँ। इस बार पिच आप तैयार करवा दिए वो है, और साथ में इतने सारे उद्घाटन हुए, सब कुछ। पंडित कहते हैं, जबकि भूमिहार का टाइटल होता है शर्मा, होता है सिंह, होता है कुमार, होता है। ये पंडित कहाँ से आया? ये मेरा जो सर्टिफिकेट पर जो नाम होता है, सर्टिफिकेट पर मेरा नाम है आदर्श कुमार सोनू। अच्छा। तो हम लोग, लगता है कि हम लोग उस ज़माना में बढ़ बोल रहे थे जब अपना टाइटल जितना छुपा लो उतना बढ़िया, तो छुपा के कुछ भी रख दिया गया। तो हर बार जब हम बाहर निकले पढ़ाई करके, पटना से बाहर निकले, तो लोग को बड़ा समझाना पड़े कि आदर्श कुमार सोनू, सोनू क्या टाइटल है। तो एक दिन बात में ही, उसी समय ऐसे ही, मतलब बचकान, बहुत ज़्यादा उस पर कोई ऐसा विचार विमर्श ज़्यादा बहुत किए बिना, उस समय तो बहुत लगता है 17 साल 18 साल के जब थे तब आदर्श पंडित रख दिए। और आदर्श पंडित जब रख दिए तो उसके बाद से समझिए, कभी होता है फेसबुक या सोशल मीडिया पर कभी बदले नहीं, वो रखा रह गया। तो रखा रह गया, अब हुआ क्या कि वो उसी नाम से लोग जानने लग गए। अब तो जानने लग गए तो अब और मुश्किल है कि अब उसको कैसे बदले। तो आदर्श पंडित आईटीएन में किए, संघ से जुटे, अब विश्लेषक भी बन गए। माँ बाप चाहता था कि मान ले कि कुछ बने, आईटीएन होने के बाद तो हर माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बेटा बड़ी ऊंचाई पर, कोई उच्च पद पर सर्विस में जाए। लेकिन आप संघ को क्यों चुने और अपना पद को क्यों नकारे? संघ से ऐसा है कि जुड़ाव लगभग स्कूल के समय से था। जब पढ़ाई कर रहे थे, जब आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तब भी संघ से जुड़े हुए थे, संघ की शाखा जाते थे। और मतलब व्यक्तिगत बात है, लेकिन हाँ, संघ का जो ट्रेनिंग होता है, जिसको आप मतलब नॉर्मल भाषा में ट्रेनिंग बोल सकते हैं, लेकिन अब वर्ग में गए, वो सारी चीज़ तो आईआईटी से भी पहले गए, आईआईटी तो उसके बाद गए। तो ऐसा कोई नया जुड़ाव नहीं था, पुराना था। आईआईटी में गए तो संघ के और भी लोगों से मिलना हुआ, और वहाँ भी सक्रिय रहे, सक्रिय जो संघ का जो सामाजिक कार्य होता है उसमें सक्रिय रहे। उसमें भारत के अलग अलग भूभाग में जाने का अवसर मिला संघ के, अनेक राज्यों में तो जाने का अवसर मिला, और वहाँ जाके समझने का अवसर मिला कि अलग अलग सामाजिक व्यवस्था कैसे चल रही है। उससे धीरे धीरे रुझान समाज की तरफ अपने आप होता जा रहा था, स्वतः, धीरे धीरे, अचानक कुछ नहीं हुआ। और फिर जब कॉलेज से निकले तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी बोलते हैं लोग, राजनीतिक, उसमें काम करने का हाँ अवसर मिला। उसका भी प्रशिक्षण लिए थे क्या? नहीं, प्रशिक्षण तो नहीं लिए थे, लेकिन उसमें क्योंकि एक स्वाभाविक रुचि थी हर चीज़ पढ़ने की, समझने की, किताब पढ़ने की। इंजीनियरिंग किताब पढ़ते थे, लेकिन उसके अतिरिक्त बाकी जो ऐसी सारी किताबें होती जिससे समाज और तंत्र को समझा जा सके, वो काफ़ी पढ़ते थे, समझते थे। इसी से उधर गए, राजनीतिक अपना कंसल्टेंसी बोले, स्ट्रैटेजी बोले, जो बोले, वो अपना करने लगे। जब करने लगे तो मज़ा आने लगा, तो उसी में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। आप भी पीके के तरह छत्तीसगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, अब सुन रहे हैं कि बिहार में भी आप इसका बागडोर लेने वाले हैं। नहीं, अभी कितनी सच्चाई है? नहीं, बिहार में तो हम इन्वॉल्व नहीं, लेकिन हाँ, आपने जो बोला, कई राज्यों में हम थे और काम किए थे, और वहाँ अच्छी सफलता भी मिली थी पार्टी को। लेकिन हमको फिर भी ये लगता है कि ये जो चीज़ है, ये समाज को समझने का बहुत अच्छा जरिया है। अगर जिसको समझने का लगन हो कि कैसे समाज में अलग अलग लोग चल रहे हैं, कैसे समाज के अलग अलग तबके वोट करते हैं, क्या चीज़ें जाती हैं वोट करवाने में, करने में, एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलता है, तो ये सारी चीज़ें
कुछ नहीं। जिसको समझना हो उसके लिए बहुत मुझे लगता है कि अच्छा फील्ड। तो इसलिए कई युवा आजकल जुड़ने लगे हैं धीरे धीरे इसमें। लेकिन युवा बहुत से जुड़ते हैं, नाम एक ही दो का होता है। जी आज आपका नाम हुआ ना, जब निकला था आदर्श पंडित, जी तो हम लोग भी चौंक गए थे कि भाई आदर्श पंडित कौन अति है। जी तो बाद में पता चला कि आदर्श पंडित तो घर का ही आदमी था। जी। नहीं नहीं बिल्कुल। तो ये अब देखिए कुछ चीज़ें तो हमको लगता है कि उसका पीछे जाके ध्यान दे के देख के बता दें कि ऐसे किए थे इसलिए ऐसा हो गया, वैसे किए थे इसलिए वैसा हो गया। हमको लगता है सब ईश्वर जिस तरह से अपने आप मोड़ते हैं, और ईश्वर ही यहाँ तक जैसे जैसे अलग अलग प्रकार से एन प्रकार हैं यहाँ तक लाए हैं। तो इसमें अब बहुत बड़ा मेरा योगदान है, कितना है नहीं है ये तो भगवान जाने। लेकिन भगवान ने ये किया कि हाँ, जो आपने कहा कि कुछ नाम हो गया, छोटा मोटा ही सही लेकिन थोड़ा नहीं, नाम हो नाम तो अच्छा खासा हो गया। गया। एक बात तो जरूर है कि आदर्श पंडित को आज नाम का मुहताज नहीं है। अब ये बात तो है कि कटु सत्य है, ये नहीं कहेंगे कि अभी आप हैं तब आपसे ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल। ये तो ईश्वर के का आशीर्वाद है। तो बहुत लोग काम करते हैं, जिसे उसी प्रकार बहुत लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हम ही एक हैं जो उतना पढ़ लिए। हो अरे सकता है पढ़ने मेरे वाला बराबर तो बहुत बहुत लोग पढ़े होता होंगे, है। लेकिन आईएएस आईपीएस में बहुत से लोग बैठते हैं, निकलते हैं तो इक्के दुक्के निकलते हैं। तो उसमें आप भी एक पीके की तरह निकले ना। आज मेरा गांव गौरवान्वित हो रहा है ना कि नहीं, आदर्श पंडित है, एक विश्लेषक भी है, अब क्रिकेट से भी जुड़े हैं, क्रिकेट के उत्थान के लिए सोच रहे हैं। ये सब तो एक बहुत बड़ी सफलता है गांव के लिए। अभी बहुत कुछ करना है। अरे करना तो है ये है, जब अभी पगे दिए हैं क्रिकेट में तो बहुत आगे जा सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव, बिहार के कई जिलों में आपने भ्रमण किया है, क्या लगता है एनडीए का इस बार कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से चुनाव बिहार में इस बार एनडीए के लिए थोड़ी, मुझे जो लगा है कि अनुकूल है स्थिति। इसलिए नहीं क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूँ और ऐसा कुछ, लेकिन जो एक विश्लेषक के तौर पर, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि एनडीए अभी आगे, काफ़ी आगे है बिहार में। तो पिछली बार 2020 का अगर आप चुनाव याद करें तो राजद ने और ख़ास करके तेजस्वी यादव ने ये एक बहुत अच्छा शुरू में ही नैरेटिव सेट कर दिया था। एक होता है ना कि पिच, पहले क्रिकेट की बात हम कर रहे थे कि पिच तैयार हो गया, तो पिछले बार पिच उसने तैयार कर दिया था तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा करके। इस बार ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए और एनडीए अपना काम करता चला गया। इस बार स्वयं एनडीए पिच तैयार कर लिया 10,000 रुपया देकर। 10,000 किया, सारे 1100 रुपया, 400 से एक के बार। हाँ। इस बार पिच आप तैयार करवा दिए। वो है, और साथ में इतने सारे उद्घाटन हुए, सब कुछ हुआ। तो अब हुआ तो क्या वही कि वो ना। फ्रंट फुट पर आ गए पहले ही। जब फ्रंट फुट पे आ गए तो उसका काउंटर उस रूप में मुझे हमको दिख नहीं रहा है कि किसी और के पास है। प्रशांत किशोर को कैसे लगता ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं उसकी तो सराहना करनी चाहिए। देखिए, हम हमेशा प्रशांत किशोर हो या जन सुराज के विषय में एक बात बोलते हैं, हम लोग यहाँ बैठ के सारे लोग, अभी कुछ देर पहले हम लोग और भी काफ़ी लोग थे, कुछ विषय पर बात कर रहे हैं। आप मानिए कि हम लोग बात कर रहे हैं घंटों से, कोई तीसरा आदमी आया, वो घुसा गेट से और हम सब को मजबूर कर दिया कि वो कुछ विषय लेके आया है अलग से, उस विषय पर हम लोग बात करने लगे। हम लोग क्रिकेट पर बात कर रहे थे, वो आया बोलने लगा फुटबॉल की बात, हम लोग फुटबॉल पर बात करने लगे। तो एक तरह से वो व्यक्ति अपना अस्तित्व दर्ज करा लिया आपके दिमाग में। तो प्रशांत किशोर ने ये काम किया है कि उन्होंने अपना अस्तित्व दर्ज करा लिया है बिहार के जनमानस में। अब वो वोट होगा नहीं होगा, वो उससे आगे का सफ़र बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है कि उसको वोट में कितना मिलेगा, तब्दीली, कितने लोग जीतेंगे, विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे, पार्टी रहेगी, हार जाएंगे तो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, जो भी है। लेकिन अपने अस्तित्व को दर्ज करा लेना, बिहार जैसे व्यापक 14 करोड़ यहाँ इतना जनसंख्या, उसके लिए सराहना करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसकी भी सराहना करनी चाहिए। है? महाराष्ट्र चुनाव में आप काफ़ी पॉपुलर थे, राजनीतिक सलाहकार के रूप में आप बीजेपी के तरफ से थे, आपको बड़ी सफलता मिली। तो क्या माना जाए बिहार में प्रशांत की तरह बीजेपी आपको लाया है और नेगेटिव सेट करने के लिए जनता के बीच में आपको लाया है? नहीं, बिहार में मैं बता दूं फिर से कि बिहार में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। बिहार में दूसरे लोग हैं, योग्य लोग हैं, मेरे से भी योग्य लोग हैं, इन्वॉल्व हैं।
वो कर रहे हैं। मैं तो आता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ हर ज़िले में, क्योंकि उस फील्ड में रहे हैं तो संपर्क है लोगों से। हर कुछ लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी कारणवश मुझे मानते हैं तो वो बुलाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। उसमें एक हैं अपने अभी बक्सर से टिकट मिला है उनको, आनंद मिश्रा IPS जो है, तो अक्सर उनके साथ पटना में उठना बैठना रहता है। अभी शायद यहाँ से जाएं तो दिवाली के बाद एक बार उनसे भी मिलना ही होगा। तो कुछ हैं जो परिचित लोग हैं वो बुलाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अब जैसे इसी समाज के हैं, अब मेरा भी तो वही एक समाज रहा है तो वो लोग बुलाते हैं, बैठते हैं साथ में, उनसे राजनीतिक चर्चा होती है। कुछ वो पूछते हैं, सुझाव मांगते हैं, वो भी देते हैं, ज़रूर देते हैं। लेकिन जो एक पूरी जो टीम होती है काम करी, वो अलग टीम है। बीजेपी से तौर पर हटकर मैं एक सवाल पूछूं, राहुल गांधी किस नजरिए से राहुल गांधी? ये राहुल गांधी के पास परेशानी, मैं देखिए हम उनको क्या देखते नहीं देखते हैं, हम तो अगर हमसे पूछेगा तो हम तो देखते ही नहीं हैं, क्योंकि उतना हमको वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है हम बताएं आपको, तो एक ये है कि जो ज़मीन पर जो सच में विषय चलता है, उसके अलावा वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के विषय को मैन्युफैक्चर करके ज़मीन पर थोपने की कोशिश करते हैं। जिस दिन वो ज़मीन के विषय को उठाने लग जाएंगे ज़्यादा और खुद के विषय को ज़मीन पर नहीं थोपेंगे, उनको भी सफलता है, सब किसी को भी मिलती है, उनको भी मिलेगी।